के दशक की वो एक्ट्रेस जिनके पास हुस्न और हुनर का गजब का कॉम्बिनेशन था, जिसके बदौलत उन्होंने 40 साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। नाम है माला सिन्हा। अपने दौर की वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। आइए उनके बारे में कुछ ऐसे राज बताते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। हाईएस्ट एक्ट्रेस होने के बाद भी उनका नाम कंजूस एक्ट्रेस में भी गिना जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखी, खुद ही सारा काम किया करते। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। पूरे 12 लाख जब्त ना हो जाए, इसके लिए पापा ने एल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनको साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदल कर बेबी नज़मा रख लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया था, उसके बाद जब वो बड़ी होती गई, फिल्में हिट देने लगी, तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा रख लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का काफ़ी शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ले रखी। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की। 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज हुई, जिसमें माला सिन्हा अपना सिनेमेटिक डेब्यू की थी। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई गई। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। उसी दौरान माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की वे माला को बॉलीवुड में फिल्म ब्रेक दें। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और यही नहीं, उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरु दत्त के साथ नजर आई। माला से पहले ही फिल्म मधुबाला ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद फिल्म माला को अप्रोच हुई। बचपन से ही माला का जुड़ाव एक्टिंग की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक्टिंग को चुना। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर को विराम दे दिया। इधर जब माला को बॉलीवुड में सक्सेस पाने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म भी ऑफर 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो एटेस्ट कंपनी के मालिक चिदम्बर प्रसाद लोहानी थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदम्बर प्रसाद से प्यार मिल गया। घर वाले इस प्यार से राजी थे। शादी के लिए भी दोनों राजी हो गए, लेकिन उन्होंने उनके सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त तो ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्त मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक खास बात यह थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने करियर को विराम नहीं लगने दिया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बर प्रसाद भी ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतीक। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने के कारण माला सिन्हा ने पार्टीज इवेंट में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अब वो लाइमलाइट से काफ़ी दूर। तो ये दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।